अस्सलाम वालेकुम। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मैच के दौरान नो हैंडशेक के मामले पर जो तनाज़ा शुरू हो गया वो अब काफ़ी शदीद हो चुका है और आज जो मैच होना है पाकिस्तान और अमारात के दरमियान, उस मामले पर इस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला सतह के मुशावरती इजलास इस वक्त जारी है और अभी ये फ़ैसला नहीं हुआ कि टीम मैच खेलने जाएगी या नहीं जाएगी। बहरहाल ये बताया जा रहा है कि सामान टीम का बस में रख दिया गया है। ये सारा जो मामला है इसे किस तरह से हैंडल किया गया, क्या ये तर्ज अमल दुरुस्त था और पीसीबी में इंटरनली क्या चल रहा है इस सारे मामले को लेकर, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर हेड ऑफ डिजिटल मीडिया पीसीबी और इसके अलावा स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन एक्सपर्ट राय अजलान ने। इसके अलावा अजलान मुख्तलिफ जगहों पे काम कर चुके हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, कराची किंग्स के साथ ये काम कर रहे हैं, मर्दान वॉरियर्स के मीडिया मैनेजर रहे हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट फेडरेशंस के साथ ये काम कर चुके हैं। अजलान, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो इस वक्त मामला बना हुआ है कि टीम मैच आज का खेलेगी या नहीं खेलेगी, तो आपको क्या लग रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि आज मैच हो जाएगा? आई थिंक ये प्रॉब्लम का सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया एक इम्पॉर्टेंट टीम है एशिया कप की, तो पाकिस्तान भी एक इम्पॉर्टेंट टीम है एशिया कप की। गो कि हमारी हालिया कारकर्दगी उतनी अच्छी नहीं रही जिस किस्म की एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान टीम से होती है या पाकिस्तान इंडिया के मुकाबलों से होती है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टीम तो है। तो अगर पाकिस्तान आज का मैच नहीं खेलती है तो ऑब्वियसली उसके बाद यूएई आगे क्वालिफाई कर जाएगा और उसके बाद सिर्फ एक इंडिया की टीम रह जाएगी, जो कि एक बड़ी टीम होगी, एक बड़ी समझ लें व्यूअरशिप मार्केट होगी। इंडिया के बाद सबसे बड़ी क्रिकेट पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की है, सो वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन बाहर हो जाएगी। हैविंग सेड दैट, बायकॉट इज नॉट द सोल्यूशन। बायकॉट नहीं करना चाहिए। मैदान में हार जीत का फैसला होता है, जो मैदान में नहीं होता उसके हारने जीतने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अजलान, हमने एक वो बना लिया है ना कि जब तक मैच रेफरी मुस्तकिल तौर पर इस पूरी सीरीज में पाकिस्तान के लिए चेंज नहीं होगा, हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। आज के मैच के लिए तो सुना है कि मैच रेफरी चेंज हो गए हैं, लेकिन क्या अगले मैचेस में भी होंगे? Yeah. आज के मैच के लिए तो अब तक की इतलात यही है कि रिची रिचर्डसन को कहा गया कि वो मैच रेफरी हो। बट हैविंग सेड दैट, जब एक एक रेफरी की एक पार्शियलिटी के ऊपर या इम्पार्शियलिटी के ऊपर सवाल आके आगे नजर आ रहा है कि उनकी लॉप साइडेडनेस है, वो एक टीम के साथ चल रहे हैं, तो फिर उनको वो सालसी का किरदार क्या अदा करेंगे? सो इस किस्म की चीज के चलते हुए आईसीसी के लिए बेहतर है, आईसीसी की अपनी साख के लिए बेहतर है कि वो ऐसे इंसान को अलग कर दें और पहले समझने की कोशिश करें कि वो पाइक्रॉफ्ट ने ऐसा क्यों किया। आया उनकी अपने दिमाग की इख्तरा थी, आया उनको बीसीसीआई ने कहा, आया उनको उनके कैप्टन ने कहा, या आईसीसी की इंस्ट्रक्शंस थी? पहले ये समझने की जरूरत है कि ये हाथ ना मिलाने वाला वाकया कहाँ से शुरू हुआ। दूसरा, ये पाइक्रॉफ्ट वाला जो पूरा मामला है, थोड़ा सा मुझे लगता है आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया है। असल जिस चीज पे एहतजाज होना चाहिए था वो सूर्य कुमार यादव के उन अल्फाज पे होना चाहिए था जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पोस्ट मैच सेरेमनी में इस्तेमाल किए। और जिस पोस्ट मैच सेरेमनी में हमारे कैप्टन गए ही नहीं। गए नहीं, वो ना जाना बहुत बड़ी गलती थी। मी भी गए स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन का अदना सा तालिब इल्म, मेरा ख्याल है कि आपको ऐसी कोई भी जगह खाली नहीं छोड़नी चाहिए जहां पे आपको बात करने का मौका मिलता। हाँ। सो सलमान लिया को चाहिए था वो जाते, उनकी वैसे क्रिकेट की तारीफ करते वैसे और उसके बाद अजलान, छोटेपन, उनका छोटापन पॉइंट आउट करते कि आपने क्रिकेट तो बहुत अला खेली, लेकिन ये आपने छोटेपन का मौका। लेकिन अजलान, वैसे आप तो पीसीबी में रहे भी हैं और आपने मुसलसल इसके अलावा भी स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन का काम किया है। ये किसकी जिम्मेदारी होती है कैप्टन को ये बताना कि आपने फलां जगह पे जाना है, फलां जगह पे नहीं जाना? कैप्टन किसके कहने पे चलता है? कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मीडिया मैनेजर का काम होता है। इसके अलावा टीम टीम मैनेजर टीम के साथ इन्हीं मामलात के लिए होते हैं कि जो मामलात क्रिकेटर की क्रिकेट की सलाहियत से हटके होते हैं, वो टीम मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि कब कब जाना है, कब आना है, बस ने कब आना है, किस खिलाड़ी को उसके चेक्स मिल गए वगैरह वगैरह, किससे मिलना है, क्या है। तो टीम मैनेजर की जिम्मेदारी होती है इन चीज़ों को देखना। अच्छा, अब ऐसा है कि जो मेरी इतलात है कि पीसीबी की टॉप मैनेजमेंट, मैंने ऐसे टॉप मैनेजमेंट डजंट मीन जस्ट द चेयरमैन, टॉप अच्छा। मैनेजमेंट कोई 7 दिन से ऑलरेडी यूएई में थी, सिर्फ इस इंडिया पाकिस्तान के मैच को की सिचुएशन को मैनेज करने के लिए। तो वहां पे सवाल ये आता है कि जब 7 दिन से वो लोग मौजूद थे तो उनको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में इस किस्म की बदमज़गी हो सकती है कि हाथ ना मिलाया जाए या कुछ इस किस्म की बात हो जाए, तो उस सिचुएशन में हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। सो जो बरतरफियां हुई हैं या मुअत्तली हुई है, वो सिर्फ इस वजह से हुई है कि वो इतना टाइम पहले से होने के बावजूद आपने टाइम पे एक्शन नहीं लिया। अब उसमें यह भी कहा जाता है कि शायद जिनको मुअत्तल किया गया उनका मशवरा था सलमान अली आगा का कि तुम पोस्ट मैच सेरेमनी में मत जाओ, देख लेंगे क्या होता यू मीन उस्मान वाहला? है। जी, कहा यही जा रहा है।
अच्छा। जो जो सुनने में आ रहा है भैया कि उनका मशवरा था कि पोस्ट मैच सेरेमनी ना आ जाए, तो वो मशवरा उतना अच्छा मशवरा नहीं तो था। मीडिया मैनेजर का क्या किरदार होता है इसमें? मीडिया मैनेजर का किरदार तो डेफिनेटली यही होता है ना कि आपने जब भी मीडिया के सामने जाना है तो आपने बात क्या करनी है। मीडिया मैनेजर हम्म। का बेसिक रोल तो होता है कि आपको आगाह करे कि मीडिया आपसे किस किस्म के सवाल कर सकता है। कोई कंट्रोवर्शियल अच्छा। सवाल अगर आता है तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना है, बिकॉज लेट्स एक्सेप्ट इट, सलमान अली को बॉलिंग बैटिंग कोई नहीं सिखा सकता, कोई नॉन क्रिकेटर नहीं सिखा सकता। हम्म। कैमरा पे जाके उसने क्या बोलना है वो मीडिया मैनेजर की जिम्मेदारी है। वो उसने बताना है हम्म। कि इस वक्त ये बात चल रही है तो उम्मीद है कि इससे मुतालिक सवाल हो जाए, आप इसका इस तरीके से जवाब दे। तो आपने कोई नैरेटिव बिल्ड करना है तो वो मीडिया हम्म। मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो एक मीडिया ब्रिज का किरदार अदा करता है बिटवीन मीडिया एंड हम्म। कैप्टन एंड बोर्ड एंड कैप्टन के क्या नैरेटिव बिल्ड करना है। तो वो मैं वही कहूंगा ना कि हमने पाइक्रॉफ्ट वाला मामला और हैंडशेक वाला मामला एज ए नैरेटिव बहुत बड़ा कर लिया। कहीं हम्म। बड़ा नैरेटिव था सूर्य कुमार यादव के अल्फाज, जिन्होंने आपको हम्म। मुझे इस मुल्क के हर रहने वाले को दहशतगर्द करार दे दिया। उस पर ना किसी बड़े सतह पे कोई मुझे एहतजाज देखने को मिला, ना बोर्ड के लेवल पे उस पर किस तरह से बात हुई। अच्छा, आपकी बातों से जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, आपके कहने का मकसद ये है कि जो पोस्ट मैच सेरेमनी थी, सलमान आगा को एक तो वहाँ पर भेजना चाहिए था, और फिर उनको ये समझाना चाहिए था मीडिया मैनेजर को कि जब आप वहाँ पर जाएं तो वहाँ जाकर पूरी दुनिया के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया गया। शायद अगर हम ऐसा करते तो ये मामले का जो रुख है वो कुछ और हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैंने कहा ना कि वो पहले जाता और उनकी क्रिकेट की तारीफ करता कि आपने बहुत आला क्रिकेट खेली है, हाँ। लेकिन इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद ना ये आपने बहुत माड़ा काम किया है, ये आपको जेब नहीं देता था। हम्म। तो ये बेहतर था कि आपने आपने वो मैदान खाली छोड़ दिया ना। कम्युनिकेशन में वैसे भी तुम्हें पढ़ाया जाता है कि जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है तो उसको उस हाँ। जगह को फिल करने के लिए अफवाहें आ जाती हैं, तो आपने वो गैप खुद दे दिया। आपके पास एक लेकिन मौका था नैरेटिव बिल्ड करने का। हाँ, लेकिन इसमें एक और भी चीज़ है ना अजलान, हम जिस बुरे तरीके से भारत से हारे हैं, आपको नहीं लगता कि इस मामले को हमने जो इतनी हाइप दी है उसकी एक वजह शायद अपनी बुरी कारकर्दगी को भी से तवज्जो हटाना भी हो सकता है? ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसपे बहुत लोग अब बात कर रहे हैं कि हम्म। अब बात पाकिस्तान इंडिया के मैच पे नहीं हो रही कि क्या हाँ गलती थी, पहले ओवर में हमारे आउट हो गए, शुरू 6 रन पे हमारी 2 विकेटें गिर गई, हम्म। हम उतना रन नहीं बना सके, टॉस जीत के पहले बैटिंग क्यों की जब पता था कि दुबई में सेकंड टाइम बैटिंग करना आसान हो जाती है। इन हम्म। चीजों पे सवाल नहीं हो रहा, सवाल हो रहा है हाथ नहीं मिला है पाइक्रॉफ्ट ने बात की, हाथ नहीं मिला है पाइक्रॉफ्ट ने ये कर दिया। इस चीज पे कोई बात नहीं हो रही। तो दो दो मेजर चीजें, एक हमारी परफॉर्मेंस, कहाँ कहाँ पे हमने लैग किया, क्या हमें एक और फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था, हमारे विकेट कीपर बैटर जो हैं उनकी परफॉर्मेंस में इनकंसिस्टेंसी है, हमारी बैटिंग में झोल है जो कि बारहा पिछले काफी अरसे से नजर आ रहा है कि अगर वो परफॉर्म करती है तो बहुत अच्छा करती है, जब कोलैप्स करती है तो बहुत बुरा कोलैप्स करती है। उन चीजों पे बात नहीं हो रही। हमारी हम्म। बॉलिंग 127 गो के बड़ा रन नहीं था, लेकिन मजीद मैच खींच सकती थी, नहीं कर सकी। ठीक। इन चीजों में बात नहीं हो रही। अगेन मैं वही कहूंगा कि सूर्य कुमार यादव की स्पीच पे एहतजाज नहीं हो रहा है, एहतजाज हो रहा है हाँ। जिन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और ठीक। पाइक्रॉफ्ट ने ऐसा क्यों कर दिया। हाँ। अच्छा। ठीक है जिसपे हाँ, ठीक है अजलान, मुझे ये भी बताएं, आप खुद भी पीसीबी का हिस्सा रहे हैं। जो हम कुछ और भी चीज़ें हैं जो अब चूंकि परफॉर्मेंस पे बात नहीं हो रही और ये इस मुद्दे पे ज़्यादा बात हो रही है, तो लेकिन अंदर से कुछ और चीज़ें भी अब निकल के आ रही हैं। एक तो ये कि कुछ अफसरान जो हैं वो डेपुटेशन पे पीसीबी में इस वक्त मौजूद हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका तजर्बा भी नहीं है, जैसे वो डायरेक्टर कमर्शियल के हवाले से भी, कमर्शियल एंड मार्केटिंग के हवाले से कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल इस फील्ड के ही नहीं है और उनको कहीं और से ला के यहाँ पर बिठा दिया गया है। फिर उस्मान वाला की जो होटल मैनेजमेंट की डिग्री है उस पर बहुत बातें हो रही हैं कि जी वो तो इस फील्ड के ही नहीं है और वो यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। उनके हटाए जाने को भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सही कह रहे हैं। आप तो इनसाइड सारी चीज़ें जानते हैं, क्या आप इसके बारे में, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? दो चीजें होती हैं। पीसीबी में कहा जाता था कि यहाँ पे डायरेक्टर प्रमोट नहीं होता, नाजिल होता है। तो अच्छा। ये कोई नई बात नहीं है कि डायरेक्टर जो हैं वो नाजिल हो रहे हैं, बट एक हायरिंग का प्रोसेस होता है, तो वो नॉर्मली उनको प्रॉपर तरीके से हायर कर लिया जाता है। इस तरह से कंसल्टेंट्स की भरमार नहीं रखी जाती। तो कंसल्टेंट के केस में तो ये है ना, जब दिल चाहा उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, अगर किसी ने सवाल जवाब किया या किसी स्टैंडिंग कमेटी में सवाल हुआ कि
इस हायरिंग को थोड़ा जस्टिफाई कर दें। तो हम्म। इसलिए बहुत ज्यादा डेपुटेशंस हो रही हैं। और ये भी कोई नई रिवायत नहीं है। नजम सेठी साहब भी जब आए थे तो अपने साथ एक दो लोगों को वो साथ लेके आए थे, जो उनके बातमात थे जूनियर सीएम शेफ, तो वो आए थे। लेकिन अब इस बार मामला सुना है ये, कुछ ज्यादा ही लोग आ इस गए। दफा कुछ ज्यादा ही आ, इस दफा उस दफा उस वक्त ये था कि डायरेक्टर लेवल पे इस किस्म की भर्तियां हुई थी। हाँ। इस दफा सुनने में ये भी आ रहा है कि डायरेक्टर से नीचे और उससे भी नीचे के लेवल पे बहुत सारी भर्तियां ऐसी हुई हैं जो कंसल्टेंट बेसिस पे हैं, और मे बी वो दरोग व गर्दन रावी के वो फिर नवाजने वाली बात आ जाती है। अच्छा, सुना है सैलरीज भी बड़ी हाई हैं। कंसल्टेंट्स को हाई हाई सैलरी पे नॉर्मली हायर किया जाता है, बिकॉज अच्छा। उनका फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ना होता। फिर कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे तो फिर आपको वो उसका उसका भी अजाला दिया जाएगा। रही बात वाला साहब की डिग्री की, तो वो हमारे यहाँ शायद इस तरह से पेंट कर दिया गया कि वो आए ही डायरेक्टर थे। अच्छा। वाला साहब स्टार्टेड बैक इन 2010-11 समथिंग, और उस वक्त वो एज ए टेक्निकल राइटर का एल्बम उन्होंने शुरू किया था। तो अच्छा। वहां से वो तरक्की करते 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 वो डायरेक्टर बने। तो अगर वो इतने नालायक या नाअहल होते तो इससे पहले जितने डायरेक्टर रहे उनको तरक्की ना करने देता, वो कब के खत्म हो चुके होते। तो वो बेशक उनकी होटल मैनेजमेंट की डिग्री थी, हाँ। लेकिन वो बोर्ड में एक निचले लेवल से काम करते करते, तजर्बा हासिल करते करते वो डायरेक्टर लेवल पे आए। उससे पहले वो जीएम रहे, उससे पहले वो सीनियर मैनेजर रहे। तो अच्छा। उन्होंने एक थ्रू प्रॉपर चला 10-11-12 साल लगा के डायरेक्टरशिप अचीव की थी। मैंने क्रिकेट नहीं खेली भी, मैं 5 साल पीसीबी में रहा जस्ट बिकॉज मेरा हम्म। एक कम्युनिकेशन का तजर्बा था, और उसकी बुनियाद पे मैं उसमें तरक्की करता रहा। तो लाजमी नहीं है कि वो हर बंदा क्रिकेटर ही होगा और होटल मैनेजमेंट में भी हम एक चीज मिस कर देते हैं, मैनेजमेंट। हम्म। सो मैनेजमेंट की डिग्री थी उनके पास, उनकी ठीक है। स्पेशलाइजेशन होटल मैनेजमेंट में थी, बट मैनेजमेंट हाँ। की डिग्री थी। और ठीक है। आईसीयू में वैसे थोड़ी बहुत होटल मैनेजमेंट आ जाती है कि प्लेयरों को कहाँ ठहराना है। डायरेक्टर कमर्शियल एंड मार्केटिंग जो पुराने थे, सलमान साहब शायद उनका नाम था, उनके बारे में कहा जाता है वो बड़े काबिल थे, तो वो उन्होंने क्यों रिजाइन किया, क्या वजह हुई? अच्छा, सलमान मसूद का केस भी वही है कि वो एक आए असिस्टेंट मैनेजर से तरक्की करते करते जीएम बने, और उसके बाद जब भी डायरेक्टर कमर्शियल छोड़ के या डायरेक्टर मार्केटिंग छोड़ के जाते थे तो उनको एडिशनल चार्ज या एक्टिंग चार्ज दे दिया जाता था डायरेक्टर का। अच्छा। और ऐसे तारीख में 2 मरतबा हुआ। फिर दोबारा जब डायरेक्टर आ गए तो वो वापस अपनी जीएम की उससे पिछली सीट पे वापस आ गए थे। तो आई थिंक पिछले कुछ अरसे से मामला यही चल रहे थे कि अगर जवाबदेह मैं हूं तो फिर मुझे पूरा चार्ज भी मिलना चाहिए, जो जो मुझे फील हुआ है। तो आई थिंक उसकी बुनियाद पर फिर इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि देन ही हैड उनकी फैमिली में एक इंसिडेंट हो गया था जिसके बाद वो थोड़े से डिस्टर्ब थे मेंटली भी, हम्म। जो जो मेरी अपनी रीडिंग ऑफ द रूम है। तो उसके बाद आई थिंक ही डिसाइडेड कि आई थिंक इट्स गुड टाइम कि अब छोड़ दिया जाए अगर मजीद तरक्की नहीं मिल रही। हम्म। बट हैविंग सेड दैट, डायरेक्टर की कमर्शियल की जो पोस्ट पीसीबी में रही है उस पर भी सवाल आ जाएगा कि जी इसके लिए कितना जरूरी है क्रिकेट वाल के बैकग्राउंड का होना। वो शायद हम्म। उतना लाजमी नहीं जितना आपका मार्केट और मार्केटिंग और कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग का होना और इस फील्ड का होना। तो हिस्टोरिकली बदर रिफाई एक डायरेक्टर मार्केटिंग और फिर लीग कमिश्नर थे जो खुद क्रिकेट खेले हुए थे, बट ही ठीक। वाज अ गुड मार्केटिंग पर्सन एज वेल। उसके ठीक। बाद नायला भट्टी आई, क्रिकेटर नहीं थी लेकिन उन्होंने मार्केटिंग किया। पीएसएल उनके उनके अंडर बना था। सुहेब शेख मार्केटिंग के हेड रहे, उनका टेलीकॉम का तजर्बा था। बाबर हमीद रहे, उनका कोकोला का तजर्बा, हम्म। दीगर मल्टीनेशनल का तजर्बा। देन उस्मान वहीद रहे, पेप्सी का तजर्बा। अब वो एक टीवी चैनल को हेड कर रहे हैं, एक अच्छा। टीवी स्पोर्ट्स चैनल को हेड कर रहे हैं। तो ये सब लोग वो थे कि जो मार्केटिंग का एटलीस्ट तजर्बा लेके आ रहे थे, और उनके टाइम पे हमने देखा कि कुछ हद तक मार्केटिंग कमर्शियली ग्रो भी की कुछ है। और फिर ये प्रोफेशनल लोग ऐसे लाए कि जिनके अंडर फिर मैंने भी काम किया कि जिन्होंने डिजिटल मीडिया को ग्रो किया, ग्रोथ दी, एक रेवेन्यू स्ट्रीम बनाई बोर्ड के अंदर, एक हाँ। नई एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम बना करती बोर्ड को। तो ये वो लोग थे। अभी सुनने में आ रहा है कि इस पोजीशन को फिल करने के लिए भी किसी को डेपुटेशन पे लाया जा रहा है, अगेन कोई सरकारी अफसर होंगे। सुना है एफबीआर से लाए जा रहे हैं। एफबीआर से सुनने में यही आ रहा है कि एफबीआर से अच्छा। आ रहा है। अच्छा, तो ये बताएं कि जो मीडिया मैनेजर है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, वो कौन है? थोड़ा उसके बारे में भी तो बताएं ना। जो अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो किसी चैनल पे एंकर हुआ करते थे अच्छा। हमारी मेरी तो खैर इतनी नहीं, आपकी बरादरी से ही है। एंड अच्छा। और सोशल मीडिया मैनेज किया करते थे नकवी साहब का वाइल ही वाज सीएम। तो अब उनको, एंकर भी क्या उन्हीं के चैनल पर थे वो? हाँ जी, उन्हीं के चैनल पर थे। अच्छा। और अब वो पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर हैं। मतलब उनकी कॉम्पिटेंस पे शायद सवाल नहीं है, बट अगर इस किस्म की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, और इनके, हाँ, इनका हुआ भी ये था कि ऑलरेडी एक अनाउंस मीडिया मैनेजर को तब्दील करके पिछले साल गालबन इंग्लैंड सी टेस्ट सीरीज के दौरान इनको लगाया गया था।
अच्छा अच्छा। सो उस वक्त के जो मीडिया डायरेक्टर थे उन्होंने किसी और को नॉमिनेट किया था उस सीरीज के लिए बतौर मीडिया मैनेजर, लेकिन हम्म। उसके बाद इनको लगाया गया था। उसके बाद से यही है, वरना उससे पहले रोटेशन होती थी कि हर बार मीडिया मैनेजर हर दो एक सीरीज के बाद तब्दील होता था। लेकिन तब से यही टीम के साथ चल रहे हैं, और तब से लेके अब तक पाकिस्तान टीम की नैरेटिव बिल्डिंग या मीडिया मैनेजमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सवाल जवाब, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, वो अब आपके सामने है। अच्छा, तो ये भी बताएं कि ये जो स्पोर्ट्स प्रोडक्शन हेड है, सुना है ये भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं? हाँ जी, ये भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं। ये अच्छा, ये भी हेड नहीं है, ये भी कंसल्टेंट लगाए गए हैं, बिकॉज इनसे ओके। पहले जो इस पोजीशन पे थे वो भी इसी तरह से काफी अरसा बोर्ड में काम करने के बाद, और उनकी डिग्री भी आई बिलीव लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से थी। हम्म जो इनसे पहले थे वो अब आईसीसी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ही इज ऑन हिज वे टू श्रीलंका राइट नाउ टू डू द वर्ल्ड कप प्रोडक्शन। हम्म। उनकी जगह जो आए हैं वो भी मीडिया से ही लाए गए हैं। वो इससे पहले न्यूज़ प्रोडक्शन किया करते थे, तो ऐसा उनका स्पोर्ट्स प्रोडक्शन का कोई खास तजर्बा नहीं है। ठीक है। अच्छा अजलान, लास्टली हमें ये बता दें कि मोहसिन नकवी साहब खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं। ऐसे में हम जो बाइकआउट का सोच रहे हैं कि अगर मैच रेफरी बाकी मैचेस के लिए चेंज नहीं होता तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाइकआउट करेगी, गो के अभी हमने फैसला नहीं किया इसका, लेकिन फिर भी हम ये बात कर रहे हैं, क्या ये एक सही फैसला होगा? क्योंकि इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और हमारी ही टीम बाइकआउट कर दे मैचेस का। बायकॉट करना, मैदान छोड़ना इज नॉट द सोल्यूशन। मैं हम्म। कभी भी मशवरा नहीं दूंगा आप काली पट्टी बांध के खेलने के, हम बतौर एहतजाज खेल रहे हैं। ठीक है। उस रेफरी से हाथ ना मिलाएं कि हाँ। ठीक है अब आ गए मैच रेफर करने, हम आपसे हाथ नहीं मिला रहे। और अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें अब। और अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। हाँ। बायकॉट करना इज नॉट, अब इस टाइम पे अगर आप बायकॉट करेंगे ना तो अब मजाक बनेगा कि चूंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, चूंकि आप इंडिया को हरा नहीं सकते, चूंकि आप एक कमजोर टीम है, लिहाजा मैदान छोड़ के जा रहे हैं। अब देखें ना कि उस एक मैच के बाद और इस सिचुएशन को बुरे तरीके से हैंडल करने के बाद हुआ ये कि वो इंडिया जो अब से हफ्ता पहले कह रहा था कि हमने नहीं खेलना है इनके साथ, हम हाँ। वॉक ओवर दे जाएंगे, हम वॉक ओवर कर हाँ। लेंगे, मिलते हैं इनको 2 पॉइंट तो मिलते रहे। हम्म अब हम इस सिचुएशन में आ गए, नहीं हमने नहीं खेले। सो हम हम्म। पहले उनको मैदान छोड़ने का ताना दे रहे थे, अब वो ताना हमें मिलेगा। अब हम खुद ही वही। और मोहसिन नकवी साहब के लिए बहुत ज्यादा, फिर से वो उस पॉइंट पे वापस आ जाते हैं कि वो डेपुटेशन पे जो लोग आए हैं, हाँ। मतलब कि हमारे मुल्क में इतने लायक लोग मौजूद हैं जो एक वक्त में दो दो तीन तीन काम कर सकते हैं, और फिर भी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, तो ये मेरी समझ से बाहर है। ठीक है। ठीक है, ताकि तो पाकिस्तान जैसा हाँ। मुल्क जहाँ पे इंटरनल हाँ। सिक्योरिटी के इतने मसले हैं कि यहाँ हाँ। का वजीर दाखिला दिन के 28 घंटे भी काम करे तो कम है, वो उसके साथ उन्होंने पीसीबी भी संभाल रखी है। किया हुआ है, पीसीबी संभाल रखा है। हाँ। हमारे डिफेक्टो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, रहे हैं कुछ अर्सा, फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी मेंबरशिप है, फिर वो आईसीसी के बोर्ड पे भी हैं। हम्म। तो मतलब अल्लाह उनको मजीद हर फन मौला है। सारे काम, इतने काम सारे इतने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो उनके लिए भी सिचुएशन थोड़ी सी इफी हो जाती है कि उनके होते हुए, एक बोर्ड के चेयरमैन होते हुए और उन्हीं के एशियन क्रिकेट काउंसिल के सत्र। सदर होते हुए हम्म। उसी मुल्क की टीम ने बायकॉट कर दिया है, तो उनकी अपनी पोजीशन बड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो वो भी उनके लिए भी वो जो आला सतही इजलास उनके दिमाग में भी चल रहा होगा कि बतौर एशियन क्रिकेट काउंसिल वो पीसीबी चेयरमैन को क्या कह रहे हैं, और पीसीबी चेयरमैन बतौर एशियन क्रिकेट काउंसिल उनको क्या कह रहे हैं। हाँ तो जी। सिचुएशन उनके एंड भी बहुत इंटरेस्टिंग हुई है, और ये उनके साथ बारहा हुआ है। आईसीसी के ठीक है। साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वाले हाँ। मामले पे, और अब फिर हो रहा है। तो जब एक से ज्यादा सीट्स आप संभालते हैं ना, तो समटाइम्स मुश्किल हो जाता है कि आपने किस पोजीशन पे क्या करना है। हाँ, नहीं आसान हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए बहुत आसान होता है मैनेज करना। बहुत बहुत शुक्रिया राय असलान, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच।